हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43। ये अपने यूनिट 3 का पार्ट है। यूनिट 3 का गांधी जी और अंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों की तुलना करें। यानी गांधी ने और अंबेडकर ने सामाजिक न्याय पर क्या क्या अपने विचार दिए हैं, इन दोनों के विचार एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, इसकी हमें तुलना करनी है। तो उत्तर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले हम। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही सामाजिक न्याय और दलित उत्थान के प्रबल समर्थक थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण और समाधान के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर था। गांधी जी समाज में समरसता और सुधार के पक्षधर थे, जबकि अंबेडकर ने संस्थागत परिवर्तन और कानूनी उपायों पर जोर दिया। अब सामाजिक न्याय की परिभाषा देखते हैं, इन दोनों ने अलग अलग कैसे दी थी। गांधी जी, सामाजिक न्याय का अर्थ सभी वर्गों के बीच सामंजस्य और आत्मशुद्धि से था। वहीं अंबेडकर, सामाजिक न्याय का अर्थ जातिगत भेदभाव को समाप्त कर दलितों को अधिकार और समानता देना था। तो इन दोनों की सामाजिक न्याय की परिभाषा अलग अलग है थोड़ी सी। नंबर 2, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था पर विचार। गांधी जी अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का कलंक मानते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था को पूरी तरह नहीं मिटाना चाहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म को एक कर्तव्य आधारित प्रणाली मानते थे। यानी गांधी जी जाति व्यवस्था के तो खिलाफ नहीं थे, लेकिन अस्पृश्यता के खिलाफ थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। जाति व्यवस्था को ये सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनके अनुसार ये वर्ण जो सिस्टम है वो धर्म धर्म के आधार पर है और ये एक कर्तव्य आधारित प्रणाली है, लेकिन अस्पृश्यता का ये विरोध करते थे गांधी जी। दूसरी तरफ अंबेडकर, उन्होंने जाति व्यवस्था को अन्यायपूर्ण और दमनकारी बताया और इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा, जाति धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि सामाजिक शोषण का एक उपकरण है। जहां गांधी जी जाति को धर्म का एक अभिन्न अंग मानते थे, वहीं अंबेडकर ये कहते थे कि जाति धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, बल्कि सामाजिक शोषण का एक उपकरण है। इसके बाद समाधान के तरीके। समाधान के तरीके भी अलग अलग हैं। गांधी जी ने क्या तरीका बताया। गांधी जी समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने हरिजन आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश आंदोलनों का समर्थन किया और जातिगत सद्भाव पर जोर दिया कि हर जाति हो, सारी जाति एग्जिस्ट करनी चाहिए, जातियों में लोगों को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन सभी जातियों में सद्भाव होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर, उन्होंने संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण नीति और कानूनी उपायों को आवश्यक माना। यानी गांधी जी जहां पे समाज की तरफ से इनिशिएटिव चाह रहे थे, समाज की तरफ से सुधार लाना चाह रहे थे कि समाज खुद सुधार करे, जातिगत सद्भाव आए समाज में, वही अंबेडकर कहते थे कि समाज कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आप संविधान में अधिकार दो, संविधान में अधिकार दो। लोगों से अपील करने का कोई फायदा नहीं है। जो गांधी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई समाज में सुधार हो, जातिगत सद्भाव बने, जातिगत भेदभाव ना हो, अस्पृश्यता ना हो, तो गांधी जी समाज में ही सुधार करना चाहते थे। लेकिन अंबेडकर है वो संवैधानिक अधिकार चाहते थे, आरक्षण नीति चाहते थे और कानूनी उपायों को आवश्यक मानते थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। यह भी एक इनकी स्टेटमेंट है, सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। इसके बाद चौथा पॉइंट, धर्म और सामाजिक सुधार। गांधी जी की बात करें तो हिंदू धर्म के भीतर रहकर सुधार चाहते थे। ये हिंदू धर्म के भीतर रह के सुधार चाहते थे, बल्कि अंबेडकर हिंदू धर्म को जातिगत भेदभाव का आधार मानते थे। ये हिंदू धर्म के ही खिलाफ थे और इनके अनुसार हिंदू धर्म जातिगत भेदभाव करता है। और अंततः इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हमने देखा कि 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने कई अनुयायियों के साथ। निष्कर्ष, लास्ट में हमें निष्कर्ष लिखना होता है। गांधी जी का दृष्टिकोण समाज में समरसता लाने वाला था, जबकि अंबेडकर संस्थागत परिवर्तन यानी संस्थाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार चाहते हैं, आरक्षण नीति यानी संस्थाओं में परिवर्तन और कानूनी अधिकारों के समर्थक थे। दोनों ने दलित उत्थान के लिए काम किया, दोनों ने काम किया है, लेकिन गांधी सुधारवादी थे, जबकि अंबेडकर क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। गांधी चाहते थे कि सुधार आए, धीरे धीरे समाज खुद सुधार लाए, हिंदू धर्म में रहते हुए सुधार आए, लेकिन अंबेडकर है वो क्रांतिकारी बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग हिंदू धर्म से ही बाहर आ जाएं, अगर उन्हें जातिगत भेदभाव से बाहर निकलना है।
तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। निष्कर्ष लिखने के बाद अगला एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों की तुलना करें। तो इस तरह से तुलनाओं पे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। और इस एग्जाम में जो एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाला है, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।